Hello friends, welcome back to our Lovely Learner channel. I am Saita Yadav and today I will teach you about NCERT class 6th, the Earth in the Solar System. It's a chapter number 1. Here I will inform you it's a second part of this chapter. So those one not seen the first part of this chapter, please firstly watch the first part. Because of that you properly able to understand the whole chapter. Okay, and I think so those students preparing for CTET exam or any other exam, it must be watching this video and it's a very useful for you, because in this time almost exams is based on NCERT. Okay, so that's why it's a very useful for you. This video is very useful for you, and now we should revise what we studied yesterday. Okay, firstly we should revise. Okay, so yesterday we learned about solar system. We learn about full moon, about new moon, that's called that's another name is Amavasya. ठीक, first, second and third is celestial body, fourth is star, and fifth is constellation, and it's part of Ursa Major and Saptarishi. Saptarishi is the part of Ursa Major and Ursa Major is the part of constellation. Okay, so it's a fifth, sixth or seventh number. ठीक, and then I also learned about polar star. I think so. Yes, I also learned about polar system. So up to till this we was learned about this topic, and today we will start in this paragraph. So let's ready something new. Okay, let's start. Some celestial body do not have on heat and on light. देखो, firstly I wanna say you, हमने इसे फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है, क्या पढ़ा था? स्टार के बारे में पढ़ा था, और स्टार के बारे में यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, या मैं हाईलाइट करती हूँ। स्टार के बारे में क्या लिखा है? देयर हैव ऑन हीट एंड लाइट। जिसके पास खुद की हीट और खुद की लाइट होती है वो स्टार होता है, ठीक है, उसको स्टार कहा जाता है। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं। वी टॉक अबाउट प्लैनेट। सो इसकी क्या ये है, क्या कहते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल हैं? इसके प्रिंसिपल हैं देयर ऑन हीट एंड ऑन लाइट नहीं होती है। डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड ऑन लाइट, उसकी अपनी कोई भी हीट और अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है, और वो प्लैनेट कहलाता है। लेकिन इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। ये क्या कहना चाहता है कि ये जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है, विच मीन्स वंडरस, जिसका मतलब वंडरस होता है। अब ये वंडरस का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है इसका मतलब जैसे कि चारों तरफ घूमने वाला, ठीक है। प्लैनेट की क्या विशेषता होती है? उसकी क्या वो जो क्या कहते हैं, एक मिनट, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, इस सन के चारों ओर प्लैनेट घूमते रहते हैं। तो यही कह रहा है कि इसका जो ये
वंडरस मीनिंग है, इस वंडरस को ना हिंदी में, मतलब हिंदी में क्या, इसको जो सिंपल मीनिंग है इसका मतलब होता है कि चारों तरफ घूमने वाला। तो प्लैनेटाई जो कि ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है चारों तरफ घूमने वाला। और ये जो ग्रीक वर्ड है इसी प्लैनेटाई वर्ड से प्लैनेट वर्ड को लिया गया है। और प्लैनेट की भी क्या विशेषता होती है, प्लैनेट की भी यही विशेषता होती है कि वो चारों तरफ आपस में घूमता रहता है, उसकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही पर उसके प्रिंसिपल्स हैं। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। चलिए आगे पढ़ते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन प्लैनेट, अच्छा ठीक है, ये हमारा जो अर्थ है जो भी कुछ है, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। क्या कहना चाहता है कि जो ये प्लैनेट है, प्लैनेट क्या करता है, ये जो शाइन करता है या इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो स्टार है, मतलब यहाँ पे ना बेसिकली इन्होंने क्या एग्जांपल दिए, इन्होंने ना हमारे अर्थ और सन का एग्जांपल दिया। ये सन का, ये अर्थ है और यहाँ पे सन का एग्जांपल है। यहाँ पे जो हमारा अर्थ होता है वो क्या होता है, एक प्लैनेट ही तो है हमारा अर्थ। वो जो 8 प्लैनेट्स होते हैं उन 8 प्लैनेट्स में एक जो है, 8 प्लैनेट में से जो एक है वो अर्थ होता है। तो उसमें क्या होती है, अर्थ की खुद की लाइट नहीं होती, खुद की हीट नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा उजाला होता है और उसमें खुद की ऊष्मा होती है। खुद की ऊष्मा नहीं होती, उसमें ऊष्मा और जो लाइट है वो दिखती तो है, लेकिन वो किसकी वजह से, वो सन की वजह से होती है। सन एक स्टार है। अभी स्टार का मतलब मैंने क्या बताया था, सन का मतलब जो स्टार होता है, स्टार की खुद की हीट होती है, खुद का लाइट होता है। तो ये जो प्लैनेट हैं ये स्टार्स से हीट और लाइट लेते हैं। ये बात याद रखना, प्लैनेट स्टार्स से अपनी हीट और लाइट्स को एब्जॉर्व करते हैं, लेते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टार्स की लाइट्स को यूज़ करते हैं, स्टार्स की हीट को यूज़ करते हैं। विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, ये क्या है, सन की बात कर रहा है कि सन जो है सबसे पास में स्टार, जो एक स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, हम रात में भी देखते हैं, लेकिन उसमें से जो सन है वो सबसे नियरेस्ट है, हमारे सबसे पास में जो स्टार है वो है सन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे लिखते हैं। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो मून की तरह है, इसकी जो चमक होती है, इसकी चमक कैसी होती है, मून की तरह इसकी जो चमक होती है वो दिखती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। क्या कह रहा है भाई, ये जो कह रहा है कि ये जो मून है उसको हम किस तरीके से देखते हैं, जो हमारा ये मून है, ये मून एक स्टार नहीं है, है ना। जो हमारा चांद है वो चांद कोई स्टार नहीं है, वो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट को ना हिंदी में उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, उपग्रह। आई थिंक सो इंग्लिश वाले लोग ना थोड़ा हिंदी को कम प्रेफर देते हैं, बट अगर कोई हिंदी वाला होगा तो वो समझ जाएगा। तो जो मून है हमारा, ये मून कोई प्लैनेट नहीं है, ये मून कोई स्टार नहीं है, ये एक सैटेलाइट है। याद रखिएगा, सन एक स्टार है, मून एक सैटेलाइट है और अर्थ एक प्लैनेट है। ठीक है, याद रहेगा। एक मिनट, अर्थ एक प्लैनेट है, मून एक सैटेलाइट है और हमारा जो सन है वो क्या है, वो क्या है, वो एक स्टार है। ठीक है, स्टार है। समझ में आ गई, तीनों अलग अलग हैं, याद समझिएगा, तीनों अलग अलग हैं। आगे क्या लिखा है, ये यहाँ पर होगा, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। इसका क्या मतलब होता है भाई कि ये अर्थ के जो है आर, जो चारों ओर है घूमता रहता है। लाइक आर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारा अर्थ और हमारे अर्थ के साथ जो अदर 7 प्लैनेट और हैं, 8 प्लैनेट होते हैं ना, हमारे अर्थ के साथ साथ जो अदर 7 प्लैनेट्स हैं वो अपनी हीट और अपनी जो लाइट है वो सन के थ्रू लेते हैं, सन से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर, अरे यार क्या हो रहा है ये, हैव देयर मून्स टू। क्या कह रहा है कि कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं, जो 8 प्लैनेट हैं, इन 8 प्लैनेट्स में कुछ के अपने मून होते हैं, कुछ के अपने मून का मतलब है कुछ के अपने सैटेलाइट्स होते हैं, मतलब कुछ के अपने उपग्रह भी होते हैं। आगे पढ़ते हैं। द पोलर सिस्टम। अब हम पोलर सिस्टम पोलर सिस्टम कह रही, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, द सन, 8 planets and satellites and some other celestial body known as
एस्ट्रॉइड्स एंड, एक मिनट, जो अदर हैं, अदर के अंदर क्या क्या होता है, अदर के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, एस्ट्रॉइड्स को यूज़ करते हैं तथा और किसको यूज़ करते हैं, मेट्रॉइड्स को यूज़ करते हैं, एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स। From the polar system, from the polar system we often called at the solar family with the sun as its head. जो सन है इनका मुखिया होता है, ठीक है, सन क्या होता है, इनका मुखिया होता है, सन इनका हेड है, और ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये आपस में मिलके एक फैमिली बनाते हैं, और इस पूरी फैमिली का नाम क्या होता है, सोलर सिस्टम। इस पूरी फैमिली को सोलर सिस्टम, क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, सन इंक्लूड होता है, 8 प्लैनेट्स इंक्लूड होते हैं, सैटेलाइट्स इंक्लूड होता है, सम कैलेस्ट्रियल बॉडी इंक्लूड होते हैं। सम कैलेस्ट्रियल बॉडी के अंदर क्या होता है, एस्ट्रॉइड तथा मेट्रॉइड्स यूज़ होते हैं, और इन सब का मुखिया होता है हमारा सन, इन सब का मुखिया हमारा सन होता है। और ये सारे के सारे 8 जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, और जो हमारा सन है, ये सब आपस में मिलके एक फैमिली की तरह बनाते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। अब ये इसको कैसे करके देखेंगे भाई, आप ये अपनी स्क्रीन को ना थोड़ा टेढ़ा करिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़े 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। 8 प्लैनेट्स में क्या होता है भाई, देखिए सबसे पहले हम सन को देखते हैं। सन एक स्टार है, सन कोई प्लैनेट नहीं है। इस सन के चारों तरफ घूमने वाले जो हैं वो प्लैनेट्स हैं, और वो कितने प्लैनेट्स हैं, वो 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले है वीनस, सॉरी, सबसे पहले नंबर पे आता है मरकरी, सेकंड नंबर पे आता है वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवन्थ यूरेनस और 8th इज़ नेपच्यून। याद रहेगा, फर्स्ट मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ नंबर जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवन्थ यूरेनस और 8th नंबर में आता है नेपच्यून। ठीक है, अब आगे इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाली है, ये वाली, और ये एग्ज़ाम्स में आती है, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स में आती हैं। क्या क्या है भाई, मरकरी, मरकरी 1 ऑर्बिट अराउंड सन, सन का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेती है मरकरी, कितने दिन में लगाती है, 88 डेज़ में। 1 स्पिन ऑन एक्सिस, वो अपने ही इर्द गिर्द कितने दिन में एक चक्कर लगाती है, 59 डेज़ में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, इसको ना हिंदी में घूर्णन कहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे, छोड़िए, आप इतना ही याद रखिएगा। 1 ऑर्बिट अराउंड सन, सन के जो चारों ओर चक्कर लगाती है वो 88 डेज़ में लगाती है एक चक्कर, और जो अपने ही एक्सिस पे चक्कर लगाती है वो 59 डेज़ में लगाती है। किसकी बात कर रहे हैं, मरकरी की बात करें। सेकंड नंबर पे आता है वीनस, वीनस क्या करती है, सन का एक बार में चक्कर कितने दिन में लगाती है भाई, 255 डेज़ में लगाती है एक चक्कर, और अपने एक्सिस पे कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है, 243 डेज़ में लगाती है। अर्थ की बात करते हैं, अर्थ सन के अराउंड 365 डेज़ में चक्कर लगाता है, और ये जो सन के जो चारों तरफ चक्कर लगाने का मतलब होता है 1 साल कंप्लीट करना। तो देखिए हमारा जो अर्थ है उसका 1 साल में कितने, मतलब हमारे 365 डेज़ का 1 साल होता है ना, तो ऐसे ही सोच के देखिए, जो मरकरी है, मरकरी का 88 डेज़ का 1 साल होता है, वीनस का 255 डेज़ का 1 साल होता है, और हमारी अर्थ का 365 डेज़ का 1 साल माना जाता है। ठीक है, आगे जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस में कितने दिन में चक्कर लगा लेती, एक ही दिन में वो चक्कर लगा लेती है। नंबर ऑफ मून, अब यहाँ पे मून की भी बात कर रहे हैं। अभी तक ये ध्यान रखिएगा, मरकरी और वीनस में मून की बात नहीं की गई थी, क्योंकि उनके पास मून है ही नहीं, मरकरी और वीनस के पास मून नहीं है। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, हो जा भाई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, मरकरी और वीनस के पास मून नहीं है। यार ये थोड़ा सा पतला कैसे होता है यार, हाँ हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम उसके मार्स के बारे में देखेंगे। मार्स का क्या है, मार्स जो है वो सन के चारों तरफ कितने दिन में एक चक्कर सन के चारों तरफ कितने दिन में लगा लेता है, 687 डेज़ में लगा लेता है। अपने एक्सिस में कितने दिन में लगाता है, 1 दिन में लगाता है। और नंबर ऑफ मून्स कितने हैं इसके, 2 हैं। भाई ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में पक्का आता है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। आपको लगेगा कि यार ये ऐसे कैसे नंबर से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, हाँ कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा, इसको बार बार रिवाइज़ करिएगा तो ये याद रह जाएगा। ठीक है,
तो इसका इस हिसाब से क्या हुआ, मार्स का जो एक साल होता है वो कितने दिन में होता है, 687 डेज में उनका एक साल कंप्लीट होता है और वो अपने एक्सिस पे एक दिन में चक्कर लगा लेता है। और जो नंबर ऑफ मून्स हैं उनके जो उपग्रह हैं वो 2 हैं। अब हम 5th नंबर पे आते हैं जुपिटर। जुपिटर में एक खासियत याद रखिएगा, प्लैनेट्स के अंदर सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर ही होता है, सबसे बड़ा जुपिटर होता है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे बताएंगे इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ये जो अराउंड सन है, सन के अराउंड एक चक्कर कितने दिन में लगाते भाई, वो 11 साल 11 साल, अरे यार क्यों क्रॉस हो जाता है ये, 11 साल 11 मंथ, मतलब अराउंड 12, ये कह रहा है अराउंड 12 साल के अंदर। लेकिन अगर आपको बिल्कुल फिक्स याद करना है तो फिक्स यही है, 11 साल 11 महीने। मतलब 11 महीने का मतलब 1 महीना और लगा लेंगे तो वही हो जाएगा, वो 12 महीने हो जाएंगे। लेकिन अराउंड 12 साल के इस हिसाब से होता है, ठीक है। अराउंड 12 साल में वो सूरज का एक चक्कर लगा लेता है, सन का एक चक्कर लगा लेता है। और अपनी एक्सिस में वो कितनी देर में एक चक्कर लगाता है, अपनी एक्सिस के अंदर 9 घंटे 56 मिनट में लगाता है, 9 आवर्स 56 मिनट में। और इसके नंबर ऑफ मून जो होते हैं 53 होते हैं, नंबर ऑफ मून 53 होते हैं। आगे हम सैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। सैटर्न में क्या होता है, सन का एक चक्कर 29 ईयर में लगाता है, 29 ईयर 5 मंथ, 29 ईयर 5 मंथ में एक चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर अपनी एक्सिस में 10 घंटे 40 मिनट में, और इसके जो अपने मून कितने होते हैं, 53 मून्स होते हैं। आगे पढ़ते हैं यूरेनस के बारे में। 7th नंबर पे यूरेनस आता है। सन का एक चक्कर 84 ईयर के अंदर वो एक चक्कर लगा लेता है सन का। और इसका जो अपना एक्सिस है, अपने एक्सिस पर एक चक्कर कितनी बार में लगाता है, कितनी देर में लगाता है, 17 घंटे 14 मिनट। और इसके खुद के मून कितने होते हैं, इसके खुद के उपग्रह कितने होते हैं, 27 मून्स होते हैं। अब आते हैं नेपच्यून की बात। सन के अराउंड वो कितने बार एक चक्कर कितनी देर में लगा लेता है भाई, 164 डेज़। याद रखिएगा 164 डेज़, सबसे लंबा टाइम ले रहा है सन के अराउंड चक्कर लगाने पे। अभी मैंने इसका रीज़न भी बताऊंगी, भी पता चलेगा आपको, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नंबर तो देखो खुद याद करना पड़ेगा, रीज़न हम समझा सकते हैं खाली। और अपने एक्सिस में कितनी देर में एक चक्कर लगाता है, 16 घंटे के अंदर। और इसके खुद के मून कितने होते हैं, 13 मून होते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेपच्यून में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहा है वो सन के अराउंड चक्कर लेने में, 164 ईयर लगा रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब ये रहा हमारा सन और ये रहा हमारा नेपच्यून, ठीक है। सन और नेपच्यून को देख रहे हैं, नेपच्यून इतना दूर है भाई, जब इतना दूर है तो वो उतना ही तो ज़्यादा उसको टाइम लगेगा ना, उतना ही तो ज़्यादा वो घूम के आएगा, ठीक है। जैसे हमारा मरकरी है, मरकरी इतनी देर में ही घूम रहा है तो सिंपल सी बात है ना, वो जल्दी उसको कवर कर लेगा। लेकिन जो हमारा नेपच्यून है, अब उसको जितना लंबा, जितना ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा उतना ही तो ज़्यादा टाइम लेगा ना। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है सूरज के चक्कर लगाने पे, सन के अराउंड घूमने में, एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, नेपच्यून लेता है। और सबसे कम टाइम कौन लेता है, सबसे कम टाइम कौन लेगा भाई, जो सबसे पास में होगा। और जो सबसे पास में है वो क्या है, वो क्या है जो सबसे पास में है, वो है हमारा मरकरी, पहले नंबर का हमारा मरकरी। तो जो सबसे कम टाइम लेता है सन के अराउंड चक्कर लगाने पे वो है मरकरी, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वो है नेपच्यून, ठीक है। हर किसी का मून पूछता है कि मून कितने कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मून याद रखना है, अर्थ का एक ही मून होता है, मार्स के 2 मून होते हैं, जुपिटर के 53 मून होते हैं, सैटर्न के 53 मून्स होते हैं। देखिए जुपिटर और सैटर्न दोनों एक ही इसमें क्वांटिटी दे रखी है, 53। लेकिन ये अब चेंज हो गया। अभी मैं आपको नया डाटा बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा मून इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मून किसके हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं यूरेनस के कितने मून हैं, यूरेनस के हैं 27 मून्स और नेपच्यून के हैं 13 मून्स। एक मिनट आड़े तेड़े हो रहे भाई। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। ये देखिए एस्ट्रॉइड, अभी हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो हमने सोलर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था, हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा था कि उसके अंदर सन को इंक्लूड किया जाता है, उनके अंदर जो 8 प्लैनेट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, और कुछ एस्ट्रॉइड्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिल के
क्या बनाती हैं, आपस में मिलके एक फैमिली बनाते हैं और उस फैमिली का नाम होता है सोलर सिस्टम। और उस सोलर सिस्टम का जो ये पूरा सोलर सिस्टम नाम की जो हमारी फैमिली बनती है, उनका जो हेड होता है वो कौन होता है, उनका हेड कौन होता है, उनका हेड होता है हमारा सन। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है ना। चलिए आगे, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ। ओके चलिए, तो अब हम इसको थोड़े से स्क्रीन को सही कर लेते हैं। कैसे थी ये स्क्रीन, ये इस तरीके से थी क्योंकि हमें इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स भी है, ये भी बहुत काम का है। एक मिनट, ये वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले हमें ये भी देखना है कि हाँ, मैंने अभी जैसे आपको बोला था ना कि अब जो इनका थोड़ा सा जो डेटा है वो चेंज हो गया है। इसमें सबसे ज़्यादा मून की बात करनी है सबसे, क्योंकि देखिए ये एनसीईआरटी बुक ना 2005 में छपी थी और ये जब से इतना ही है, लेकिन उसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि जो सैटर्न है, ये देखिए 6th नंबर पे, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अरे आओ भाई, ये सैटर्न, इसकी बात कर रहे हैं हम। सैटर्न के अंदर क्या देखा था हमने, सैटर्न के अंदर ये देखा था, सैटर्न के अंदर हमने क्या देखा था, ये देखिए यहाँ पे 53 मून्स देखे थे हमने, है ना। यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, नंबर ऑफ मून इज़ 53, है ना। 53 मून्स देखे थे, लेकिन अब इसका डेटा चेंज हो गया है और अब सैटर्न के अंदर सबसे ज़्यादा मून पाए जाते हैं। और उसकी कितने पाए जाते हैं भाई, कितने मून है, 82 मून। 82 मून्स के साथ सैटर्न जो है सबसे ज़्यादा मून वाला प्लैनेट है। 82 मून्स पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डेटा चेंज हुआ है तो पूछेगा ज़रूर, ठीक है। तो सैटर्न के अंदर सबसे ज़्यादा मून पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मून वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा है, वो है सैटर्न। गॉटेड, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंदर जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। क्या कह रहा है, उनके जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इन तीनों के पास एक रिंग्स होती हैं जो उनके अराउंड देम घूमती रहती हैं। दिस आर बेल्ट ऑफ स्मॉल, अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको डेब्रीज पढ़ेंगे। दिस रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। हम इसको एक मतलब बहुत ही अच्छे टेलीस्कोप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। किसकी बात कर रहा है, किस रिंग की बात कर रहा है, ये देखिए इस रिंग की बात कर रही है। ये जो ये रिंग दिख रही है आपको, ये जो इसके आस गोल गोल है, अरे यार इतना गिचर पिचर क्यों जाता है, ये वाली जो रिंग है, समझ गए आप, इस रिंग की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना सब में दिखा नहीं रहा है क्योंकि अब नए डेटे के अकॉर्डिंग ऐसे ही हो जाता है। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास, ये रहा हमारा जुपिटर, जुपिटर के पास भी एक रिंग है, सैटर्न के पास भी एक रिंग है और यूरेनस के पास भी एक रिंग है। तो इन तीनों के पास एक रिंग है और ये जो ये रिंग्स हैं ये डेब्रीज के से बनी हुई हैं, स्मॉल बेल्ट ऑफ डेब्रीज होती हैं और इनको टेलीस्कोप की सहायता से, टेलीस्कोप की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। सो आज के लिए ना इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो ना सारा घिचर पिचर हो जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है। आप बस आज के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाला, हमारी ये वाला जो ये है, क्या कहते हैं, क्या है ये इमेज, इस इमेज को ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की वीडियो में, आज की क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इमेज है। इस इमेज को याद करिएगा, बार बार याद करिएगा, कोशिश करिएगा। और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आपको, मैंने कोशिश की है यार आपको समझाने के लिए काफ़ी। तो आज के लिए
इतना ही करते हैं. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. टुमारो विल बी कंटिन्यू आफ्टर दिस पैराग्राफ, आफ्टर दिस इमेज. I hope you learn and it's really helpful for you. Okay, and I want to say you, please guys, please सुनिएगा, I want to say you including this. I also want to say you कि I have not got 1000 subscriber and also not completed my 4000 watching hours. So it's all depends on you. ठीक है, बिकॉज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोनेटाइजेशन. एंड अभी तक मुझे मतलब हुआ नहीं है मेरा. सो दैट्स ऑल अबाउट यू. एंड इफ़ यू थिंक आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड एक्सप्लेनेशन, आई एम गिविंग यू अ गुड एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सपोर्ट मी सो दैट आई कैन मेक वीडियोज़ लाइक this in this future also. And that's it for today. And if you like video, don't forget the hit like button and subscribe my channel. See you again in the next video to the next topic. Till that, take care. Bye bye.